गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन के बाद सर नजर आए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सत्य है। आपसे एक ही निवेदन है, आज जो मैं वादा कर रहा हूँ वो बिल्कुल पक्के वादा है, इसमें कोई दुराई नहीं। अब जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आगे कई पेपर होने वाला है, तो जैसे अपना लोग बिहार एसएससी होने वाला है, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, बिहार वन विभाग है, कई प्रकार की वैकेंसी है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का जो करंट है वो प्लस जितने भी महत्वपूर्ण बिहार का स्टैटिक जीके है जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी का मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूं आज से कंटिन्यू। तो बिना समय गंवाए हुए अब आप लोग का हर एक वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग को अब इधर जो है ना, बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत दिन तक सो लिए हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण मेरे बच्चों हैं, बिहार करंट और बिहार जीके दोनों रहेंगे साथ साथ, जो आपको आगामी बिहार में जो भी पेपर आने वाला है उनका टेंशन खत्म, हम बिल्कुल साफ सुथरा करने वाले हैं। तो आइए सेशन को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। अब आइए अपना सब बिहार देखते हैं। क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिहार देखते हैं। तो हम क्या बोले कि करंट प्लस स्टैटिक बिहार जीके दोनों लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सबसे सुपर हेडिंग देखते हैं, बिहार दिवस 2025। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार दिवस 2025, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों 2025 में जो बिहार दिवस 113वां बिहार दिवस मनाए हैं। कौन सा मनाए मेरे प्यारे बच्चों? 113वां जो है ना बिहार दिवस मनाए हैं 2025 को। बिहार दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, प्रत्येक साल मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की है नीतीश सरकार 2010 से। ये दिवस जो है ना, यह दिवस 2010 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ये है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है, जो काफी पूछे जाएंगे। थीम बिहार दिवस 2025 का थीम है मेरे प्यारे बच्चों, उन्नत बिहार विकसित बिहार। आइए, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। विकसित बिहार, यह है 2025 का थीम है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से दीजिए, बिहार दिवस 2025 कौन सा दिवस कैमा मनाए? 113वां दिवस मनाए हैं ये बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह दिवस मनाना कब से शुरू किए? 2010 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2025 का थीम है उन्नत बिहार और विकसित बिहार है मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे बड़ी बात है, एक बात और समझते हैं अपना सब, बिहार जो है ना, बिहार बंगाल प्रांत से अलग होने की घोषणा हुआ था, विधिवत घोषणा हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अपना लोग बिहार दिवस क्यों मनाते हैं वो थोड़ी सी बात जानकारी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार से बंगाल को अलग होने की विधिवत घोषणा हुआ। हालांकि बंगाल बिहार से अलग हुए 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन और लिख लीजिए। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग होने की विधिवत घोषणा की गई। लिखिए, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग होने की विधिवत घोषणा हुई थी। इसी सम्मान में बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार जो अलग हुए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बिहार अलग हुए बंगाल से 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है ना, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों कि मतलब विधिवत घोषणा हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग होने की विधिवत घोषणा। और बिहार जो है बंगाल से अलग हुए 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग हुए। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों काफी वेरी महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं अपना सब, फिर आगे कहानी सुनते हैं बिहार के बारे में ही। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे कहानी है एक कि मेरे प्यारे बच्चों अब अगुलका कहानी सुनिए अपना सब। अब सबसे बड़ी बात है अपना सब अगुलका कहानी के तौर पर चलते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का क्षेत्रफल है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है बिहार का भारत में 12वां स्थान है। कितना स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? 12वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है ना बिहार का 12वां स्थान है। कहाँ? भारत में। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार भारत का कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। अब अगले बात देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या लगभग कितना था? तो अब आइए 2011 जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या है लगभग आपको 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है।
मतलब इतना है आपको जो है ना, ये हो गया 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452। जबकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 2022-23 में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया और पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। तो अब आइए मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट और देखते हैं। 2022 2023 के जाति गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 13 करोड़ है। 13,25,310 है। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों डाटा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों डाटा काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न अगर पूछ दे कि बिहार भारत में प्रथम राज्य है जाति जनगणना कराने वाला, एक लाइन यहाँ पे और लिख लीजिए, लिखिए बिहार भारत की प्रथम राज्य है जो कि जाति गणना कराया था, जाति गणना कराया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न पूछेंगे कि 2022-23 के अनुसार मतलब 2022-23 के अनुसार जाति जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना हो गया है? 13 करोड़। कितना? 13,25,310। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। तो ये दोनों डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आगामी बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, बिहार सीजीएल है, मतलब जितने भी प्रकार की वैकेंसी आ रहे हैं ना, उन सब के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये रामबाण साबित होगा। और इन्हें जो नहीं देखिएगा वो बड़ा पछताइएगा। इसलिए करके इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिहार की एक हम छोटा सा यहाँ फिगर बना देते हैं, उस फिगर को आप लोग देखिएगा आराम से। आइए छोटा सा नमूना आपको बना देते हैं। आइए ध्यान से देखिए, एक हम आपको आइडिया दिए हैं। मान लेते कि ये पूरा बिहार है। क्या मान लेते? ये पूरा बिहार है। तो ये हो गया उत्तर, हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये आपको दक्षिण हो गया, ये आपको पूर्व हो गया, ये आपको पश्चिम हो गया। ये बात तो ध्यान में देख लिए। बिहार के, आइए ये पूरा आपको बिहार लिखा हुआ है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार। बिहार ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार की चौड़ाई अधिक है और बिहार की लंबाई कम है। तो अब आइए देखते हैं बिहार की लंबाई। बिहार की लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो ये विस्तार है
इसको लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको लंबाई कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3, 4, 5। अच्छा है कि तीनों अंक लगातार है 3, 4, 5, मतलब 345 किलोमीटर है। ये हो गया बिहार की लंबाई हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लंबाई हो गया मतलब उत्तर से दक्षिण। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर से दक्षिण हो गया। अब ये बिहार की चौड़ाई देखते हैं। तो चौड़ाई ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? चौड़ाई देखते हैं। तो बिहार की चौड़ाई है मेरे प्यारे बच्चों 483 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई कितना है मेरे? 483 किलोमीटर। ये देखिए पूर्व से पश्चिम को ये हो गया चौड़ाई हो गया, और ये लंबाई हो गया। तो ये बिहार की चौड़ाई देखते हैं। बिहार की चौड़ाई हो गया 483 किलोमीटर। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम के विस्तार को चौड़ाई कहते हैं। उत्तर से दक्षिण के विस्तार को लंबाई कहते हैं। देखिए लंबाई 345 है और चौड़ाई 483 है। तो ये अधिक हो गया और ये कम है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई टेंशन लेने बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। अब आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो बिहार है, बिहार इस समुद्र, नीचा में तो समुद्र है, समुद्र तल से बिहार कितने फीट ऊपर है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है, वो प्रश्न पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है फीट में 173 फीट है। अगर लीजिएगा समुद्र तल से धरातल के अंदर समुद्र है, क्या है मेरे प्यारे? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 173 फीट है। 173 फीट है। अगर इसी को मीटर में लिखेंगे तो लगभग आप 53 मीटर लिख सकते हैं। कितना मीटर लिख सकते हैं? 53 मीटर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आइए देखते हैं अगला लाइन देखते हैं अपना सब। अगला लाइन है बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। अगर इसी को मीटर में लिखेंगे 53 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 53 मीटर हो जाएगा। तो कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब आइए ये संपूर्ण बिहार में लगभग कितना से औसत में कि कितना औसत सेंटीमीटर वर्षा होता है बिहार में? तो बिहार में मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा बिहार में होता है। तो आइए अगला लाइन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिहार में देखते हैं औसत वर्षा, एवरेज रेन। औसत वर्षा है मेरे प्यारे बच्चों 112 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न पूछेंगे बिहार में औसत वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये अगला पॉइंट देखते हैं। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या। अगला देखते हैं बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों। प्रमंडल की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 9 है। कितना है? 9। हम सबको दिखाएंगे फिगर पे कौन सा प्रमंडल किधर है और किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो सब देखेंगे। 9 प्रमंडल को देखेंगे। अब आइए अगला देखते हैं प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि अगला प्रश्न है बिहार में कुल जिला। बिहार में जिला की संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जिला की संख्या टोटल 38 है। कितना है? 38 है। सबसे नया जिला 38वां जिला अरवल है। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? 38वां जिला का नाम है अरवल। क्या है? अरवल है, जो पटना के पास सटा हुआ है। ये ध्यान में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के विस्तार को बिहार की लंबाई कहते हैं।
पूर्व से पश्चिम को बिहार की चौड़ाई कहते हैं। बिहार की चौड़ाई लंबाई से अधिक है। बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, मतलब फीट में 173 फीट, अगर मीटर में लेंगे तो 53 मीटर आ जाएगा। अब आइए, बिहार में औसत वर्षा होता है मेरे प्यारे बच्चों 112 सेंटीमीटर होता है। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। सबको देखेंगे, 9 प्रमंडल को देखेंगे, फिगर पर देखेंगे। अब ये जिला, बिहार में कुल जिला की संख्या 38 है। सबसे नया जिला अरवल है। कौन है सबसे नया जिला? अरवल है मेरे प्यारे बच्चों। आइए कुछ बात और समझते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ आप देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कुछ बात है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार में जो है ना अनुमंडलों की संख्या, अनुमंडल की संख्या, इसका संख्या 101 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। कितना है? 1 है। अब ये सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं, बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है मेरे प्यारे बच्चों। कितना सदनीय है? द्विसदनीय है। आइए एक सेकंड, आइए बिहार का मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं विधानमंडल। विधानमंडल, बिहार के विधानमंडल द्विसदनीय है। कैसा मेरे पास? तो द्विसदनीय है। तो बिहार का विधानमंडल का द्विसदनीय है। एक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा। एक का नाम क्या है? विधानसभा। दूसरा का नाम है विधान परिषद। विधान परिषद, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। आइए, बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या, इसकी विधानसभा सीटों की संख्या तो 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 243 है। अब विधान परिषद की कुल संख्या है 75 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 75 है। कितना है? 75 है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। एक हो गया विधानसभा जिसमें कुल सीटों की संख्या 243, दूसरा विधान परिषद कुल सीटों की संख्या 75 है। अब ये आगे बात समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला बात समझते हैं, बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या। आइए, बिहार में बिहारी का कितना बार बिहारी पढ़िए गए, बिहारी हेडिंग है तो क्या बार बार बिहार लिखेंगे। आइए, लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 40 है। बिहार में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 40 है। कितना है? 40 है। एक खुशी की बात है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 16। ये जो हम डाटा दिखा रहे हैं, आप बिहार के कोई भी पेपर उल्टा के देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये डाटा आपको रहेगा ही रहेगा। 1-2 प्रश्न इस डाटा से मिलेगा। तो आज का जो भी मैं क्लास में ले रहा हूँ वो काफी सुपर डुपर हिट है। थोड़ी सी लॉन्ग होगा वीडियो, उस पर कोई जाना नहीं है। हाँ, आराम से उसको देखिए और नोट करिए, रिवीजन कीजिए। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, जब विधानसभा में कुल 243 सीट है, इसमें कुल 40 सीट आरक्षित है। इसमें कितना सीट आरक्षित है मेरे प्यारे बच्चों?
इसमें कुल जो है ना, कुल 40 सीटों को जो है ना आरक्षित किया गया है। किसमें किया गया है? विधानसभा में। किसमें किया गया मेरे प्यारे बच्चों? विधानसभा में कुल कितना सीट आरक्षित किया गया है? 40 सीट आरक्षित किया गया है। तो खुशी की बात है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या भी 40 है और विधानसभा में 243 सीटों में 40 सीट कुछ आरक्षित किया गया है। कितना आरक्षित किया गया? 40 सीट आरक्षित किया गया, इसलिए कि इसको ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की बात एक और लाइन लिख लीजिए। बिहार का, आइए एक मिनट रुक जाइए, आइए, बिहार का राजकीय खेल, आइए, बिहार का राजकीय खेल, राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कबड्डी है। लाइन कट गया है, इन्हीं के लिए कि मैं रख रहा हूं। आप लोग से एक ही निवेदन है कि आज जो सेशन हुआ है अच्छी तरह से रिवीजन करके दोस्तों को ग्रुप में डाल दीजिएगा और कैसा लगा ये सेशन थोड़ा सा कमेंट करिएगा और देख लीजिएगा कि ये काफी साबित होंगे, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और जो भी पेपर बिहार में आने वाला है उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होंगे। आप भी अपना बनाइएगा और दोस्तों को भी डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।